वेलकम। मगर एक बात गौर से सुन लीजिए, आतिश कारहान इस कंपनी में मेरे पार्टनर हैं और ये रहे डॉक्यूमेंट्स। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का? तुमने सब देख लिया ना? कानून के मुताबिक है? जी मिस मरजान, सब कुछ ठीक है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। एक दफ़ा आप भी देख लें, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सब कुछ बढ़िया है, चिंता मत कीजिए। क्या हुआ है? ठीक तो हो तुम? जी मिस मरजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। ठीक है, यही एक तरीका है। इस कुर्सी पर बैठने से तुम पार्टनर जरूर बन गए हो, लेकिन इस कंपनी का हिस्सा नहीं बने, समझे? क्यों आए हो यहाँ? असल में मैं कंपनी में चेंजेस के बारे में मीटिंग करना चाहता था तुमसे, इसीलिए आया हूँ। और अगर ये मीटिंग बॉसेस के दरमियान ही हो तो अच्छा है। मेरा मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने। ज्यादा होशियार मत बनो। क्षमा चाहता हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं? आतिश कारहान से। मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं। और तुम? ठीक है, आप इस कंपनी के पार्टनर हैं। वेलकम। मगर एक बात गौर से सुन लीजिए, आतिश कारहान इस कंपनी में मेरे पार्टनर हैं और ये रहे डॉक्यूमेंट्स। मरजान, तो इसका मतलब तुमने अपने सारे शेयर्स अपने पति के नाम कर दिए हैं ना? जी बिल्कुल, सब कुछ कानून के मुताबिक है। मेरी तरफ से सारे मैटर्स आतिश देखेंगे। वैसे आतिश, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था ना कि तुम्हारी पत्नी ने सब कुछ तुम्हें दे दिया है। और एक और बात यह कि मुझे अभी पता चला, मगर तुम्हें तो शायद मालूम ही नहीं था। यह बात इन्हें भी नहीं मालूम थी। मैं चाहती थी कि सरप्राइज दूं। मीटिंग खत्म हो गई। क्यों ना तुम लोगों को समय दिया जाए, आपसी मामला सुलझा लो पहले। मैं पति पत्नी के बीच में नहीं आना चाहता बिल्कुल भी। मरजान, मुझसे पूछे बगैर तुम ये फैसला कैसे ले सकती हो? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम इजाजत नहीं देते। हाँ, इजाजत ना देता
क्योंकि मुझे इस आदमी को हराने के लिए कंपनी के शेयर्स की जरूरत नहीं है। और किस तरीके से हराओगे? गोलियां चलाकर? जरूरत पड़ी तो हाँ। तुम मुझे पागल कर दोगे? ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो आतिश? क्या तुम्हें और उसमें कोई फर्क नहीं? मैं हर पल खौफ में नहीं रह सकती। तुम्हें ये नहीं करने दूंगी मैं। मरजान, तुमने उस आदमी के सामने मुझे छोटा कर दिया। इसका ऑपोजिट किया है, तुम्हें ताकतवर बनाया है और तुम्हारी बातों से प्रूव भी हो गया है। ये जंग इसी तरह से होगी। कंपनी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कोई नहीं कह सकता। देखो, उस आदमी से जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। हम दोनों मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। तुम ये सब गलत तरीके से कर रही हो मरजान। जी कहें। मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर आतिश। मिस एहलुल बाहर जाना चाहती हैं। मैंने उन्हें कहा कि आपकी इजाजत नहीं है, लेकिन वो जिद कर रही हैं। उसे बाहर मत जाने देना, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? मुझे घर जाना होगा। एहलुल बाहर जाने की जिद कर रही है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये मत समझना कि बात खत्म हो गई है। समझ में नहीं आता मुझे, जैसे मैंने कोई गलती कर दी है। अभी भी तुम ये कह रही हो? हाँ चलो। अब ये हजर क्या कर रहा है? उसने फिर से हंगामा क्यों खड़ा कर दिया? अब क्या हुआ है? गुड इवनिंग एहलुल। हाँ बोलो, क्या हुआ? तो तुम चाहती हो मैं सीधी बात करूं? मुझे पता चला तुमने आग लगा दी थी। और तुमने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अरे वाह, तो खबर मिल ही गई तुम्हें। हाँ मिल गई है मुझे। तुम्हारी लगाई हुई आग ने मेरी आग को तो बुझा ही दिया। बढ़िया, इस बार तो जीत गए तुम। तुमसे मुकाबले में मजा आया वैसे। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फोन रखती हूँ। जहां भी जाती हूँ वहां आ जाता है, घर छोड़ने आ जाता है, आधी रात को फोन करता है। ये हो क्या रहा है? करना क्या चाहते हो तुम आखिर? खुदा की कसम, ये लड़की कमाल है। मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। सब ठीक है बॉस? कोई अच्छी खबर है क्या? मुझे चलना चाहिए। तो मतलब मेरी लगाई हुई आग ने ज्यादा तबाही फैलाई। तैयार हो जाओ आतिश, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हारा समय अब खत्म।